नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे मार्केट में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे हमारी काम करनी चाहिए, उस पे हम आज डिस्कशन करेंगे। साइकोलॉजी के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो हमारा फियर होता है, फियर ऑफ लॉस होता है, उससे भी हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग के दौरान साइकोलॉजी कैसे काम करती है। देखिए, जब ट्रेडिंग के दौरान जब साइकोलॉजी की जब बात आती है तो सबसे ज़्यादा हमारी जो साइकोलॉजी इम्पैक्ट डालती है वो किस तरीके से डालती है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घबराने बहुत जल्दी लग जाते हैं मार्केट में। हम घबराने क्यों लगते हैं, उसके हमारे रीजन्स होते हैं अलग अलग। पहला रीज़न क्या होता है, हमने ओवर ट्रेडिंग करके पहले ही हमने ओवर ट्रेडिंग कर रखी है पहले, और उसकी वजह से हमने बहुत बड़ा अपना बिग लॉस हम कर चुके हैं पहले ही। एक तो ये हमारा मार्केट में लॉस से जो घबराने का रीज़न होता है सबसे बड़ा, तो एक तो ये रीज़न होता है कि हम पहले बड़ा लॉस कर चुके हैं ओवर ट्रेडिंग कर करके। दूसरा, हम तब घबराते हैं जब हमने सेटअप पे ट्रेड नहीं लिया वो अपना। और जो तीसरा रीज़न होता है घबराने का, वो होता है कि हमने जो क्वांटिटी साइज है ऑप्शन ट्रेडिंग के दौरान वो हमने बहुत ज़्यादा ले लिया। क्वांटिटी साइज हमने बहुत ज़्यादा ले लिया। तो ये तीन मेजर हमारे रीजंस होते हैं घबराने के, जिस वजह से हम ट्रेडिंग के दौरान घबराते हैं। अब इन तीनों का जो सॉल्यूशन होता है, देखो, ओवर ट्रेडिंग से बिग लॉस अगर हम कर चुके हैं तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। जो लॉस हम कर चुके उस पैसे को, जो पैसा हम खो चुके हैं मार्केट में, पैसा जो हम खो चुके हैं, उसे भूलने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसे भूलना ही हमें पड़ेगा, उसे तो हमें भूलना पड़ेगा हर हालत में। अगर हम नहीं भूलेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। जब तक हम उसको भूलेंगे नहीं तब तक हमें प्रॉफिट होगा नहीं। तो एक चीज़ तो याद रख। दूसरा जो हमारा दिक्कत क्या था कि हमने सेटअप पे ट्रेड नहीं की है। दूसरा क्या था घबराने का रीज़न, कि हमने सेटअप पे ट्रेड नहीं करी है। उसका सिंपल सा सॉल्यूशन हमारे पास क्या है कि हमें अपना कोई एक सेटअप ढूंढना पड़ेगा। अपना कोई एक सेटअप, अपना कोई भी सिर्फ एक सेटअप आपको ढूंढना है। ऐसा नहीं है कि आज आप एम पैटर्न पे ट्रेड ले रहे हो, कल आप डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड ले रहे हो, परसों आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपने ट्रेड ले लिया। ऐसा नहीं चलेगा। आपको कोई एक पार्टिकुलर सेटअप ही डिफाइन करना पड़ेगा अपना, कि मैं या तो एम पैटर्न ही ट्रेड करूँगा, या मैं सिर्फ डब्ल्यू पैटर्न ट्रेड करूँगा, या मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही ट्रेड करूँगा। उस तरीके का आपको कोई भी एक सेटअप अपना डिफाइन करना पड़ेगा। वो सेटअप आप कोई भी हो सकता है। उस सेटअप के लिए आपको कोई वो बड़ी बात नहीं है। आपका कप एंड हैंडल हो सकता है, एम हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं, राइजिंग वेज हो सकता है, फ्लैग पैटर्न हो सकता है, राइजिंग वेज हो सकता है। मतलब आप किसी भी तरीके का कोई भी एक सेटअप आपको ढूंढना पड़ेगा, अपना डिफाइन करना पड़ेगा कि बॉस ये मेरा एक सेटअप है, मैं इस सेटअप के अलावा ट्रेड नहीं करूँगा मार्केट में, चाहे कुछ भी हो जाए। उस एक सेटअप पे जब आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं ना, एक सेटअप पे जब आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिटेबल बनते चले जाते हैं। आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने लग जाती है। क्यों? क्योंकि देखो, जो भी सेटअप है मार्केट में, जितने भी सेटअप है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सेटअप काम नहीं कर, सिर्फ एक ही सेटअप काम नहीं, जितने भी सेटअप मार्केट में बने हुए हैं, चार्ट पे बने हुए, वो सारे काम करते हैं। वो सारे के सारे काम करते हैं। लेकिन सिर्फ है क्या, किसी दिन कोई काम करेगा, किसी दिन कोई काम करेगा। और जो सेटअप पे ट्रेड नहीं करता उसके साथ दिक्कत क्या आती है, आज किसी एक सेटअप पे ट्रेड किया, आज एम पैटर्न पे उसने ट्रेड किया, एम ने एसएल मार दिया, तो उसको लगा यार एम तो बेकार है, कल से वो एम पे नहीं करेगा, वो डब्ल्यू ढूंढेगा, उस दिन उसने डब्ल्यू पे एसएल खा लिया। तो यहाँ पे ये जो गलती हम कर रहे हैं, उस गलती से बचने की हमें ज़रूरत है। हमें क्या, सिर्फ एक सेटअप पे काम करना है। उसमें एक सेटअप पे काम करने में, सेटअप पे जब आप काम करते हो तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा आपके साथ में, बहुत बार आपके साथ ऐसा होगा कि आपको पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। पूरे दिन आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा।
नहीं मिलेगा, पूरा दिन बहुत बार ऐसा होगा। तो आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर आपको पूरे दिन ट्रेड नहीं मिल रहा है तो भी आपको सब्र करना सीखना पड़ेगा, आपको सब्र करना पड़ेगा। क्योंकि देखो जितने भी सेटअप हैं, हर किसी भी सेटअप की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 100% नहीं है। सारे सेटअप 70 to 80% वर्क करते हैं। 10 में से कोई भी सेटअप वो 7 बार या मैक्सिमम 8 बार वर्क करेगा, मैक्सिमम 8 बार वर्क करेगा। अब अगर मान लो आपको मैं कहता हूँ महीने में 20 से 22 ट्रेडिंग सेशंस आते हैं, 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन महीने में हमें इजीली मिलते हैं। अब उन 20 से 22 ट्रेडिंग सेशंस में मान लीजिए आपको सिर्फ 15 ट्रेड मिली आपके सिर्फ एक सेटअप पे। नॉर्मली ज़्यादा मिल जाती हैं, 17-18 ट्रेड तक आपको ऑब्वियसली मिल जाएंगी, 20 ट्रेड तक भी मान सकता हूँ मिल जाती है। महीने में 2 या 3 दिन ऐसे निकलेंगे जिसमें आपको कोई आपका सेटअप नहीं मिला, लेकिन मैं कहता हूँ आपकी 15 ही ट्रेड मिली और 15 ट्रेड में आपका सेटअप ने सिर्फ 6 बार मतलब 60% की एक्यूरेसी दिखाई। 60% की एक्यूरेसी का मतलब है कि आपकी 3 और 6 9 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में गई, 6 में आपका स्टॉप लॉस हुआ। अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड और आपने रिस्क टू रिवॉर्ड और अपनी क्वांटिटी को मैनेज किया हुआ है, क्वांटिटी को मैनेज किया हुआ है, तो आपका डेफिनेटली काम होगा। जब आपने रिस्क टू रिवॉर्ड भी अपना मेंटेन कर लिया और अपनी क्वांटिटी को भी आपने मैनेज कर रखा है। मैनेज करने का मतलब क्या है कि आपने पूरे के पूरे 15 ट्रेड्स, मान लीजिए निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपने 10 लॉट पे ट्रेड किया है, आपने 15 के 15 ट्रेड में आपने 10 ट्रेड पे लॉस किया है, 10 लॉट पे ट्रेड किया है। तो और अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड को अपना 1:3 रखा है, मैं कहता हूँ चलो आप स्टार्टिंग बेसिस पे सिर्फ 1:2 ही रख लो, 3 भी छोड़ो। 3 तक आप नहीं रुक पाते हो क्योंकि थोड़ा सा आपका जो फियर होता है उसकी वजह से आप 3 तक नहीं रुक पाते हो। मैं कहता हूँ आप 1:2 पे रख लो। अगर आपने 1:2 भी रखा हुआ है तो भी जो आपकी ट्रेड है 15 ट्रेड में से आपकी 9 प्रॉफिट में है और 6 लॉस में है। यही तो हमारा रिवर्स आया था जब हमारी एक्यूरेसी सिर्फ 60% थी, और 60% जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ईजीली अचीव हो जाती है। उस केस में भी अगर मान लो आपका एक स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है तो 120 पॉइंट का 6 ट्रेड में आपने 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस खाए, 120 पॉइंट आपने मार्केट को दे दिए। लेकिन आपने अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आप एटलीस्ट 40 पॉइंट का टारगेट तो लेके बुक करो, और 9 ट्रेड है, 360 पॉइंट्स आपने कमाए। अब आपने 15 ट्रेड में, एक महीने की बात चल रही है, महीने में सिर्फ आपने 15 ट्रेड लिए हैं और 360 पॉइंट आपने गेन किए हैं, 120 पॉइंट के आपने एसएल खा लिए, आपके पास नेट प्रॉफिट कितना बचा? 240 पॉइंट का बचा। अब 240 पॉइंट के प्रॉफिट पे मैं आपको कहता हूं चलिए 40 पॉइंट हम और छोड़ देते हैं, आपके ब्रोकरेज में भी जाएंगे 15 ट्रेड हैं तो आपके 20 पॉइंट ब्रोकरेज में चले जाएंगे इजीली, मतलब जाएंगे भी नहीं। अगर आप 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो 20 पॉइंट जाएंगे भी नहीं, 10 पॉइंट आपके ब्रोकरेज में चले जाएंगे। चलिए ठीक है, आपको 230 पॉइंट मिले, आप 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, मतलब 500 क्वांटिटी आप निफ्टी की ट्रेड कर रहे हो। आपने 10 लॉट ट्रेड कर रहे हो, 500 क्वांटिटी आप ट्रेड कर रहे हो ना। 500 अगर आप करते हो 0 0 0 23 5 20 25 100 5 15 115, महीने में आप कितना कमा रहे हो? 1,15,000 रुपये आप महीने में कमा रहे हो। 10 लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो, आपकी एक्यूरेसी सिर्फ 60% है, तब आप इतना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो। सोचो जब आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि आपकी एक्यूरेसी 60% ही रहेगी, हाँ कभी भी 100% ये नहीं हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप मार्केट में ट्रेड करोगे, जैसे जैसे आपको प्रॉफिट दिखने लगेगा, आपको चार्ट की समझ और बढ़ने लग जाएगी। आप जब आपका एक सेटअप आपका परफेक्ट हो जाएगा
तब आप दूसरे सेटअप पे भी काम करना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे, तो उस केस में आपकी एक्यूरेसी 70 to 80% भी होगी। जब 70 to 80% होगी तो ये प्रॉफिट ऑटोमेटिकली थोड़ा सा और बढ़ेगा। जब थोड़ा सा और प्रॉफिट बढ़ेगा तो ठीक है, तो ये प्रॉफिट थोड़ा सा कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब आप सोच के बताओ, मेरे को एक चीज़ बताओ, आपने 10 लॉट ट्रेड करे हैं, मैं निफ्टी का एवरेज पॉइंट मान रहा हूँ 15, नहीं 150 का प्राइस मान के चल रहा हूँ, आप ट्रेड कर रहे हो 150 के प्राइस पे आप ट्रेड कर रहे हो, आप लगा रहे हो 7,500 रुपये एक लॉट में, मतलब 10 लॉट में आपका पैसा लगा 75,000। इतना ही तो पैसा लगा है ना आपका 10 लॉट में, ठीक है। अब 10 लॉट में आपका 75,000 पैसा लग रहा है हर बारी, और 75,000 से आप कितना बना रहे हो, 1,15,000 का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है, कितने दिन में बना रहे हो, 30 डेज। सिर्फ 30 डेज में तो हम बना रहे हैं इसको, उससे ज़्यादा तो हमारा नहीं लग रहा टाइम इसमें। अब हम 30 डेज में 75,000 रुपीज़ लगा के 1,15,000 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कौन सा ऐसा मार्केट है, मतलब कौन सा ऐसा बिजनेस है ट्रेडिंग के अलावा, मुझे आप एक बिजनेस बता दो जिसमें आप 75,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे, महीने भर में आपको 1,15,000 रुपये का तो सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा। सिर्फ प्रॉफिट है ये, आपका कैपिटल तो सेफ है, और वो भी तब जब आपके सक्सेस परसेंटेज आपकी कितनी है, सक्सेस परसेंटेज है वो आपकी सिर्फ 60 है। 60% की सक्सेस रेट के साथ में अगर आप इतना कमा रहे हो तो आई थिंक ये जो अमाउंट है वो वेल एंड गुड है, और इस अमाउंट से आपको सीखने, और जब आप इतना कमा सकते हो यूजली, तो आप मेरे को ये बताओ भले ही आपका कितना भी लॉस है, ये तो हो गया एक सेटअप का फ़ायदा कि एक सेटअप पे जब हम ट्रेड करते हैं, सिंगल सेटअप पे जब आप पूरा मंथ ट्रेड करते हो, फुल मंथ आपने सिर्फ सिंगल सेटअप पे काम करना है, तो ये तो उसका बेनिफिट है कि आपको प्रॉफिटेबल वो कैसे बना देगा इजीली, सिर्फ एक सेटअप। दूसरा जो तीसरा जो हमारा था क्या, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कह सकते हो, क्वांटिटी मैनेजमेंट कह सकते हो, वो भी इसी का पार्ट है। रिस्क मैनेजमेंट आप कह सकते हो, क्वांटिटी मैनेजमेंट कह सकते हो। अब रिस्क मैनेजमेंट या क्वांटिटी मैनेजमेंट कैसे होगा, उसका सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपये है, आपके डीमैट अकाउंट में 1,00,000 रुपये हैं, आपके डीमैट अकाउंट में मान लीजिए 1,00,000 रुपये, तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आप एक ट्रेड में पूरा 1,00,000 कभी मत डालो। ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए आपने 1,00,000 रुपये रखे हो ना, आप एक ट्रेड में 1,00,000 कभी भी मत डालो अपना। आप क्या करो, इसका 60 to 70% ट्रेड में डालो। जैसे अगर आपके पास 1,00,000 रुपये हैं, 150 क्वांटिटी पे आप बाई करते हो, 7,500 रुपये आपके एक लॉट में लग रहे हैं, आप 10 लॉट से ट्रेड करो, 75,000 लग गया। चलो आपको ये भी ज़्यादा है वैसे तो, लेकिन चलो मैं मानता हूँ आप 75% डाल सकते हो निफ्टी के लिए, क्योंकि आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आपका 10,000 रुपये एक ट्रेड में लॉस है, आपको वेट कितना करना है, कम से कम 40 पॉइंट के लिए, मतलब आपको 20,000 का प्रॉफिट होने पे मार्केट से निकल जाना है। यही तो हमारा सेटअप आ रहा था, ये है रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम गलती कहाँ करते हैं, हमारी जो गलती होती है वो कहाँ होती है, होता क्या है, हमारे पास 1,00,000 रुपये हैं, हम क्या करेंगे 100 वाला, या फिर हम क्या करेंगे 80 वाला निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस देखेंगे। निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस कौन सा देखेंगे, जो 100 या 80 पे चल रहा हो, और जो 80 पे जो चल रहा है उसका हम कितना लॉट बाई करेंगे, सीधा सीधा हमारे पास 1,00,000 रुपये हैं, जितने लॉट आ जाएंगे, 4,000 रुपये में एक लॉट आ रहा है, हम 25 लॉट बाई करके चलेंगे। हमारी गलती यही होती है कि हम 25 लॉट बाई करके चलेंगे वहाँ पे। जैसे ही आप 25 लॉट बाई करते हो, 25 लॉट आपने बाई किए, आपकी क्वांटिटी कितनी होगी 1250। अब 1250 आपकी क्वांटिटी होगी, जैसे ही मार्केट ने ऑप्शन ने 10 पॉइंट का प्रीमियम डीके दिया, आपकी स्क्रीन पे लॉस कितना आ रहा है 12,500।
अब जैसे ही आपको ये 12,500 का लॉस स्क्रीन पर दिखेगा, आपकी हालत खराब, आपकी हालत खराब। आप क्या करोगे? जो आपका 20 पॉइंट का एसएल था चार्ट के हिसाब से, जो आपने डिफाइन किया था कि 20 पॉइंट या 18 पॉइंट या 22 पॉइंट का जो एसएल आपका डिफाइन हो रहा था, आप वहां तक का वेट ही नहीं करोगे। आप वहां तक का वेट नहीं करोगे तो क्या होगा? मार्केट नीचे आई, 10 पॉइंट पे आप 12,500 का लॉस लेके आप निकल गए, मार्केट 15 पॉइंट तक गई, वहां से घूम के सीधा 45 पॉइंट पे आपका टारगेट हिट कर देगी। 45 पॉइंट देके आपका टारगेट हिट हो जाएगा। आपका टारगेट हिट हो जाएगा तो आपका हो गया काम। लेकिन अब उस दिन आपकी ट्रेड में टारगेट तो हिट हुआ, उस टाइम पर टारगेट तो हिट हो गया आपका, लेकिन आपको क्या मिला? 12,500 का लॉस। सेटअप ने काम किया, सेटअप ने टारगेट भी दिया, लेकिन आपको क्या मिला? 12,500 का लॉस। क्यों मिला? क्योंकि आपने क्वांटिटी साइज जो था अपना, जो साइज था, उसको आपने मैनेज नहीं किया, अच्छे से मैनेज नहीं किया। उसको आपने बहुत अच्छे से मैनेज नहीं किया। अगर आपने उसको मैनेज नहीं किया, मतलब आपने ओवर क्वांटिटी ले ली। जो आपको क्वांटिटी एक्चुअल में लेनी चाहिए थी, उससे आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ले ली और आपने लॉस बुक कर लिया। ये होता है क्वांटिटी। और अगर आप लिमिट में अपनी क्वांटिटी लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप 70 या 75,000 से ट्रेड करो, 10 लॉट पे ट्रेड करो निफ्टी में, उस केस में, तो उस केस में 10 लॉट पे आपका ट्रेड करने पे क्या हो जाएगा? आपका रिस्क मैनेज रहेगा। क्यों रहेगा? आपके पास 25,000 स्पेयर है, ठीक है। आपकी एक्यूरेसी हम 60% मान के चल रहे हैं। अगर आपके पहले 2 ट्रेड लगातार स्टॉप लॉस हो गए, तो भी आप तीसरी ट्रेड में भी 10 लॉट से एंट्री ले सकते हो। तीसरी ट्रेड जैसे ही आपकी हिट होगी, आपका जो अमाउंट है, जो पहले 2 स्टॉप लॉस में गया था, आप वापस 1 लाख पे आ गए। आप पहले 2 लगातार एसएल लेने के बाद भी आपकी अमाउंट, देखो हमेशा मार्केट में मैं एक चीज़ मान के चलता हूँ कि जो अपनी क्वांटिटी होती है ना, आपकी जो बाई क्वांटिटी होती है ऑप्शंस में, क्वांटिटी वो हमेशा इतनी होनी चाहिए कि आपके अगर लगातार 3 एसएल हो जाए ना, आपके लगातार 3 एसएल मार्केट मार दे, तो भी आप सेम क्वांटिटी से ट्रेड कर सको, ट्रेड कर पाओ, सेम क्वांटिटी से आप ट्रेड कर सको। पहली चीज। दूसरी चीज क्या ध्यान देने की है इसमें? दूसरी चीज ध्यान देने की ये है इसमें, जो दूसरी चीज इसमें ध्यान देने की है कि आप सेम क्वांटिटी से ट्रेड कर सको। जो दूसरी चीज ध्यान देने की है, लगातार 3 एसएल के बाद भी, अब सब कहेंगे सर मैं तो स्ट्राइक प्राइस चेंज कर दूंगा। तो सीधी सी बात है, क्योंकि एंटिटी सेम रखने हैं, ठीक है मैं काम करता हूँ, मैं अपना स्ट्राइक प्राइस चेंज कर देता हूँ भाई। मैं पहले 150 वाला लेता था, मेरे लगातार 3 एसएल हो गए, कोई बात नहीं, मैं 80 वाला ले लूँगा, क्वांटिटी तो मेरी सेम रहेगी। नहीं रही भाई आपकी क्वांटिटी सेम। आप पहले 150 वाला प्रीमियम लेते थे, अब आप 80 वाला ले रहे हो, आपकी क्वांटिटी सेम कैसे रहेगी? आपकी क्वांटिटी सेम नहीं है अब। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 150 वाले में जितनी जल्दी आपको 45 पॉइंट मिलते, उतनी जल्दी आपको 80 वाले में कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। तो आपकी जो क्वांटिटी है सेम तभी मानी जाएगी अब जब आप सेम स्ट्राइक प्राइस, सेम जो आपका स्ट्राइक प्राइस है वो ले पाए बार बार। स्ट्राइक प्राइस से मेरा मतलब है यहाँ पे जो ऑप्शन का प्रीमियम है,
यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस से मेरा मतलब है ऑप्शन का प्रीमियम। आप ये मत मान के चलिए कि भाई 19,400 चल रहा है मान लो निफ्टी, तो अभी हर बार 19,400 लेना, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं यहाँ पे ऑप्शन का प्रीमियम कंसिडर करके चल रहा हूँ स्ट्राइक प्राइस में। मैं यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस में ऑप्शन का प्रीमियम करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देने की चीज़ है आपके लिए। ये चीज़ होगी। हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया कि हमारा जो लॉस ऑफ फियर है, हमारा जो नुकसान है किन किन वजहों से होता है और उससे हम रिकवर कैसे कर सकते हैं। अब बात आती है इमोशंस की। अब बात आती है किस चीज़ की? इमोशंस की। देखिए ट्रेडिंग के दौरान क्या होता है, इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रेडिंग के दौरान इमोशंस, ट्रेडिंग का और जो इमोशंस का लिंक है वो बहुत सीरियस है, ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इमोशंस कहाँ से इंक्लूड हो जाते हैं ट्रेडिंग में? ट्रेडिंग तो प्योरली एक बिजनेस है, प्योरली एक बिजनेस है ट्रेडिंग, और कुछ नहीं है। लेकिन जब ट्रेडिंग प्योरली बिजनेस है तो इसमें इमोशंस का अटैचमेंट क्यों आता है? पहली चीज़ तो हम ये समझने की, देखिए उसके पीछे का जो लॉजिक है, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है, प्योरली जो बिजनेस है उसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है कि ट्रेडिंग में हमारा क्या लगाता है, हम क्या लगाते हैं ट्रेडिंग में? ट्रेडिंग में हमारा मनी लगा होता है, मनी कह लो आप हिंदी में पैसा कह लो, ट्रेडिंग में हमारा मनी या पैसा लगा होता है। तो जिस भी चीज़ में इंसान का पैसा लगता है, इंसान का पैसा लग जाता है, या आप कह लो लगता है, उससे वो इमोशनली अटैच हो जाता है, उससे वो इमोशनली अटैच हो जाता है। इमोशनली अटैच हो जाता है। और ये क्या है? ये है बेसिक ह्यूमन नेचर। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। अब ये इमोशंस हमें क्या करती हैं? इमोशंस से हमें नुकसान कैसे होता है? हमें देखने की चीज यही तो देखना है ना अब हमें, कि जो हमारी इमोशंस हैं इससे हमें नुकसान कैसे होता है। क्योंकि नॉर्मली इमोशंस से फ़ायदा तो किसी को भी नहीं होता, इमोशंस से हमेशा नुकसान ही होता है। और ये नुकसान होता कैसे है? इमोशंस से नुकसान दो तरीके से होता है। पहला होता है ट्रेडिंग, पहला क्या होता है? प्रॉफिट का लॉस होता है इसमें, और लॉस बढ़ता चला जाता है। दूसरा क्या है? लॉस बढ़ता चला जाता है। पहला क्या? प्रॉफिट का लॉस होता है। प्रॉफिट का लॉस कैसे होता है उसको समझने के लिए, प्रॉफिट का लॉस तो मान लीजिए आपके पास क्या है, आप 20 लाख के लॉस में चल रहे हो मार्केट में। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आप 20 लाख के लॉस में चल रहे हो मार्केट में। अब जब आप 20 लाख के लॉस में मार्केट में चल रहे हो पहले से, और आपने फिर से क्या किया, आपके पास 1 लाख की अमाउंट थी, लास्ट अमाउंट आपके पास 1 लाख बचा हुआ था, आपने क्या किया, पूरी क्वांटिटी, पूरा 1 लाख पूरा का पूरा जो आपका 1 लाख है वो सिंगल ट्रेड में डाल दिया, सिंगल ट्रेड में डाल दिया, और आपको प्रॉफिट भी हो रहा है उस ट्रेड में अब, और आपको उस ट्रेड में प्रॉफिट भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। मैं नहीं कह रहा कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है आपको उस ट्रेड में। तो हम इसको मिटा लें। उस केस में क्या होगा आपके साथ? अब मान लीजिए उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। जब प्रॉफिट भी हो रहा है तो आपकी इमोशंस आपको लॉस कैसे करेंगी, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ।
थोड़ा सा एक बार जगह क्लियर कर लेते हैं समझने के लिए इस चीज़ को। क्या होगा इसको, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे कि जो आपकी ट्रेड है वो प्रॉफिट में भी जा रही है, प्रॉफिट में भी जा रही है, फिर भी वो लॉस कैसे करेगी, उसके पीछे का लॉजिक आप समझिए। क्या लॉजिक है उस चीज़ के पीछे का। आपने 1 लाख रुपए की जो आपके पास लास्ट बचा था पूरा का पूरा ट्रेड में डाल दिया। अब जैसे ही वो ट्रेड आपकी 20,000 रुपये आपको प्रॉफिट दिखाएगी स्क्रीन पर, 20,000 रुपये आपको प्रॉफिट स्क्रीन पे दिखाएगी, और वो प्रॉफिट 20,000 से गिर के जैसे ही 12,000 पे आएगा, यकीन मानिए 12 तो बहुत बोल दिया मैंने, बहुत से लोग तो 17,000 पे आएगा ना तभी उस ट्रेड से एग्जिट मार देंगे, ये मेरी गारंटी है। 20,000 से प्रॉफिट गिर के 17,000 भी आ गया ना तो 95% लोग जो कि लॉस में हैं वो वहीं एग्जिट मार देंगे। जबकि सेटअप के हिसाब से उस ट्रेड में कितना प्रॉफिट होना चाहिए था आपका, कम से कम 45,000 रुपये होना चाहिए था। तो इस सेटअप के हिसाब से आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए था कि मिनिमम आपका 45,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था। आपने लिया कितना, 17,000। और ये बहुत से लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो सोच भी रहे होंगे कि यार ये तो एक्चुअल में होता है हमारे साथ। ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ ही होता है, सबके साथ होता है, सबके साथ, कोई कितना ही बड़ा ट्रेडर हो सबके साथ ये चीज़ होती ही होती है। सबके साथ जब ये होता है तो अब आप सोच के देखो 45,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था, 17,000 पे निकल के, तो क्या हुआ ये हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट। जो पहली चीज़ मैंने बोली थी इमोशंस के जो नुकसान होते हैं वो क्या हुए, लॉस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का हमने लॉस खा लिया। अब हमारा क्या है, 10 में से 6 ट्रेड हिट होनी थी, 6 ट्रेड हिट होनी थी, 6 में से 3 ट्रेड हमने ऐसी निकाल दी, तो जो हमारा प्रॉफिट आना चाहिए था वो गया, जो हमारा प्रॉफिट एक्चुअल में आना चाहिए था वो तो गया। तो ये पहला फंडा है इमोशंस का। दूसरा फंडा क्या है इमोशंस का, कि लॉस बढ़ता कैसे चला जाता है, इंक्रीज इन लॉस कैसे होता है, इंक्रीज इन लॉस कैसे होता है। और यकीन मानिए अब इंक्रीज इन लॉस नहीं, डीमेट अकाउंट का बैलेंस तक जीरो हो जाता है इस चीज़ में। तो डीमेट का जो बैलेंस है ना वो भी जीरो हो जाता है बहुतों का। तो इसमें कैसे, आपने कहीं पे भी एक ट्रेड ली, मान लीजिए आपने एक सी की पोजीशन बना ली, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस क्या था 20 पॉइंट का, आपने उसमें एसएल लगा लिया, आपने लगाया नहीं सिस्टम में, आपने सोच लिया मैं 20 पॉइंट का एसएल लेके बाहर हो जाऊंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं 20 पॉइंट का एसएल लेके सिस्टम से बाहर हो जाऊंगा। अब आप स्क्रीन को देख रहे हो, आपने 1,000 क्वांटिटी ले रखी है और आप 20,000 के लॉस पे बाहर होने वाले थे, आप 20,000 के लॉस पे आप ट्रेड क्लोज करने वाले थे वाली अपनी, ठीक है, इस ट्रेड को आपने क्लोज करना था। लेकिन होगा क्या, मार्केट में आपका लॉस आया क्या, पहले 10,000 आया, 12,000 आया, 15,000 आया, 18,000 आया। अब 18,000 तक स्ट्रॉन्ग हो, 20 पे बाहर होना है भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मार्केट क्या झटका देगी आपको, सीधा 24,000। 18 से मार्केट एक झटके में सीधा 24,000 गिराएगी आपको। अब आपको क्या, अरे मुझे तो 20 पे बाहर होना था,
ये तो ज़्यादा चला गया। मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा बस ऊपर आ जाए, बस हल्का सा ऊपर आ जाए। हल्का सा ऊपर ये आएगा ही नहीं। ये हल्का सा ऊपर कहाँ आएगा? सीधा 30,000 पे जाके डटेगा। थोड़ा सा और वेट करोगे, अरे नहीं नहीं यार, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा और वेट करता हूँ, क्या पता थोड़ा ऊपर आ जाए, बस मेरे स्टॉप लॉस के पास आ जाए एक बार। ये थोड़ी देर में 40,000 पे जाके खड़ी हो जाएगी। अब ये 40,000 पे खड़ी होगी। अब आपको निकलना था 20,000 पे। आपके सेटअप के हिसाब से जो आपने डिसाइड किया था, आपको 20,000 के लॉस पे निकल जाना था ये लॉस लेके। आप अभी तक बैठे हो कितने पे? 40,000 पे। और यकीन मानिए 15 से 20%, सॉरी 15 से जो 20% लोग हैं वो ऐसे हैं जो 40,000 पे भी नहीं निकलेंगे इस ट्रेड से। वो निकलेंगे जाके -60,000 में, जब कमर पूरी तरह से टूट चुकी होगी। जब पूरी तरीके से मतलब हिम्मत आदमी की बचती नहीं है ना, उसके बाद वो निकलेंगे 60,000 के लॉस लेके। कैपिटल क्या बचा? 40,000। 1,00,000 आपके पास था। ये क्या हुआ? इंक्रीज इन लॉस। क्यों? क्योंकि आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। इसीलिए तो ये लॉस हुआ आपका। अगर आप अब इसका एक सॉल्यूशन क्या होता है? इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। इसका जो सॉल्यूशन है वो सिंपल है, बहुत ही बड़ा ही सिंपल है। क्या है? सिस्टम में एसएल डाल दो, सिस्टम में आप एसएल लगा दो, इसका सॉल्यूशन हो गया। और उस एसएल को फिर देखो ही मत। उस एसएल को, या जो स्क्रीन है जिस पर आपका जो लॉस या प्रॉफिट शो हो रहा है, लॉस या प्रॉफिट शो हो रहा है, उस स्क्रीन को देखो ही मत। उस स्क्रीन को देखो ही मत आप। तो देखना ही है सर, बिना देखे तो रुका नहीं जाता भाई। ये भी तो एक ह्यूमन नेचर है ना कि सर बिना देखे तो रुका ही नहीं जाता। बिना देखे रुका नहीं जाता सर, रुका नहीं जाता ना। उसका सॉल्यूशन है, क्योंकि देखो स्क्रीन के सामने से तो आप उठोगे नहीं। स्क्रीन के सामने से आप उठोगे नहीं और बिना देखे आपसे रुका नहीं जाएगा। तो क्या करो, सामने आप लगा लो निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का चार्ट लगा दिया, सिस्टम में एसएल डाल दिया, निफ्टी में आपने एक टारगेट सेट कर लिया कि भाई निफ्टी, मान लो आपने 19,320 पे एंट्री ली थी। आपका एसएल था 19,295 का या 290 का मान लेते हैं। 320 पे एंट्री ली थी, 30 पॉइंट का आपने उसमें निफ्टी में स्टॉप लॉस ले रहे थे आप। तो आपको मिनिमम 60 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए, यानी कि आपको 19,390 मान लो आप। मैं 70 पॉइंट लेके चल रहा हूँ कि भैया 19,390 जैसे ही निफ्टी आएगा मैं एग्जिट मार जाऊँगा। हो गया? ये स्क्रीन पे लगा लो, सिस्टम के सामने बैठ जाओ, ये चलने दो। उसके साथ में अपने आप को प्रॉफिट देखने से रोकने के लिए क्या करना है? आपके हाथ में मोबाइल है, भाई सीधी सी बात है, ट्रेड तो आप मोबाइल से ले रहे हो। बहुत कम लोग होते हैं जो सिस्टम से उस ट्रेड। मोबाइल है ना आपके हाथ में, उस पर क्या चलाओ? उस पर चलाओ आप, या तो गाने देखने शुरू कर दो, गाने सुनने लग जाओ, कोई मूवी लगा लो। जिनको गेम खेलने का शौक है, जिसको गेम खेलने का शौक है वो गेम खेल लो।
बहुत से फ्री गेम है मार्केट में, वो खेल लो यार बैठ के। अरे और कुछ नहीं तो लूडो खेल लो बैठ के यार। अब लूडो खेलोगे तो एक बाजी आपकी आई थिंक 10 से 15 मिनट ले लेगी। अब 10-15 मिनट में मार्केट को क्या है, या तो आपको एसल देना है, नहीं तो आपको मार्केट टारगेट की तरफ जाती दिखेगी आराम से, अगली बाजी खेलने लग जाओ। ऐसे अपने आप को व्यस्त करना पड़ेगा, अपने आप को व्यस्त करना पड़ेगा किसी दूसरे काम में करना पड़ेगा, वो भी किसी दूसरे काम में। तभी आपका जो ये इमोशंस की वजह से जो आपका प्रॉफिट और लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है वो होना बंद होगा। अपने आप को व्यस्त कर लो, आपको स्क्रीन पे बार बार आपको प्रॉफिट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महसूस नहीं होगी। शुरू शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, होता है जब शुरू शुरू में आप ये चीज़ करना स्टार्ट करोगे ना, अजीब लगेगा। फिर धीरे धीरे आदत बननी शुरू होगी, फिर धीरे धीरे आदत बननी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे आदत आपकी बननी शुरू हो जाएगी। और एक बार आपको आदत लग गई, एक बार अगर आपको आदत पड़ गई, अगर आपको आदत पड़ गई तो फिर आप खुद ही ट्रेड से निकलना बंद कर दोगे। ट्रेड से आप निकलना बंद कर दोगे। क्यों कर दोगे, उसके पीछे का लॉजिक भी सुन लो। अगर आपको एक बार आदत पड़ गई, आप खुद ही ट्रेड से निकलना बंद कर दोगे। और क्यों बंद करोगे, उसके पीछे का लॉजिक सुनो। उसके पीछे का लॉजिक कहता है, देखो जब आप इस तरीके से अपने आप को रोक लेते हो ट्रेड्स में, और आपने मान लो आपने 1 महीना अपने आप को रोक लिया, 1 महीना अपने आपको रोक लिया, जबरदस्ती बांध के कुछ भी करके अपने आप को 1 महीना रोक लिया। 1 महीने में आपने क्या किया, आपको क्या होगा, आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होगा। और जब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जब आपको का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका होगा, आपको समझ आ चुका होगा, और जब आदमी जब प्रॉफिट में होता है ना, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई बूस्ट हो चुका था, कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है उसका कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो हाई हो चुका होता है, तो उसको हर चीज़ समझ में आने लग जाती है मार्केट की, उसको हर चीज़ समझ आने लग जाती है। उसको हर चीज़, आप कहोगे कैसे, उसको हर चीज़ समझ आने लगती है। चार्ट पे पैटर्न, मार्केट एसएल कब देने वाली है, पैटर्न कितना स्ट्रॉन्ग बना है, कितना वीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, हर चीज़ उसको समझ आने लग जाती है अपने आप। कहीं से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती उसको, फिर कहीं से भी कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीखने की ज़रूरत नहीं रह जाती है।
कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं रह जाती। क्यों नहीं रह जाती है? क्योंकि जब आदमी का कॉन्फिडेंस होता है उसको सब कुछ क्लियरली दिखने लगता है। जो उसके माइंड पे जो लॉस का स्ट्रेस है, उसके जो दिमाग है, माइंड है, उस पर जो स्ट्रेस है, लॉस का जो फियर है उसका, वो ख़त्म हो चुका होता है उस टाइम पर, वो ख़त्म हो जाता है। वो जब ख़त्म हो जाता है तो इमोशंस का जो इम्पैक्ट है, वो उसकी ट्रेडिंग पे दिखना बंद हो जाता है। डेफिनेटली बंद हो जाता है। अब हमने इमोशंस का भी बिहेवियर देख लिया, इमोशंस से क्या क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट भी देख लिया कि हमें रिस्क कैसे मैनेज करना होता है। ट्रेडिंग हमें करनी कैसे, हमने वो भी देख ली। हमने कैसे ट्रेडिंग करनी है कि सिर्फ कोई भी एक सेटअप पकड़ लेना है, सेटअप ऐसा हो जो आपको इजीली समझ आए। दूसरों को समझ आए नहीं आए भाड़ में गए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। वो सेटअप आपको समझ आना चाहिए। पहली चीज क्या, वो सेटअप एक तो आपको समझ आना चाहिए। दूसरी चीज उसमें क्या है कि आपको वो सेटअप चार्ट में ढूंढना भी आना चाहिए। चार्ट में पहचानना आना चाहिए। तभी बात बनेगी। अब मान लो आपने एक सेटअप तो डिसाइड कर लिया, लेकिन वो बन गया और आप ट्रेड ले ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपको चार्ट में वो सेटअप चार्ट में दिखाई नहीं। आप वो पूरा बनने के बाद आप पहचान पाए उसको, और जब तक आपको पहचान में आपकी एंट्री जा चुकी थी। अब आपकी एंट्री जा चुकी थी तो लो तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर उस सेटअप का। तो सेटअप कौन सा ढूंढना है आपको, जो आपको समझ में आ रहा हो, जिसको आप चार्ट में पहचान पा रहे हो। ऐसा एक सेटअप चुन लो, कोई भी चुन लो, और उस पर ट्रेड करके देखो। रिजल्ट नहीं आए ना तो मुझे बताना इस तरीके से ट्रेडिंग का। अगर रिजल्ट नहीं आए तब मुझे बताना, फिर मुझे बताना कि भाई यहाँ समस्या आ रही है। अब भी मैंने एक सेटअप ढूंढा, इस सेटअप पे इतनी बार ट्रेड ली, मेरी एक्यूरेसी थी, फिर भी मैं लॉस में चला गया। फिर मुझे बताना। एक सेटअप ढूंढना है। इमोशंस को हमें क्या करना है, इमोशंस को हमें कंट्रोल करना है। तीसरा क्या है हमारा, जो हमारा क्वांटिटी है, क्वांटिटी साइज को भी कंट्रोल करना है। एक सेटअप पे कंट्रोल का मतलब है कि एक सेटअप पे एक ही सेम क्वांटिटी से आपको पूरे महीने ट्रेड करनी है। सेम क्वांटिटी से फुल मंथ ट्रेड करना है आपको। फुल मंथ आपको, चाहे उसमें 10 ट्रेड मिले, चाहे 15 मिले, चाहे 20 मिले, चाहे 25 मिले, वो फुल मंथ ट्रेड करना है। दूसरी चीज़, अब इसमें एक सेटअप पे जब फुल मंथ ट्रेड करने वाला, उसमें आपको एक चीज़ बतानी भूल गया। क्या भूल गया? कि मान लो आपने डब्लू पैटर्न चूज कर लिया, ठीक है। आपने क्या किया, डब्लू पैटर्न चूज कर लिया। फॉर एग्जांपल कि सर मैं डब्लू पैटर्न ट्रेड करूंगा, मेरे को अच्छे से समझ में आता है, मैं ये ट्रेड करूँ। कोई बात नहीं, आप करो, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए आपने मॉर्निंग में उसको ट्रेड किया। अब आप मान लीजिए कि आपने डब्लू पैटर्न मॉर्निंग में बनता दिखा आपको, आपने ट्रेड ली, आपको प्रॉफिट भी हो गया मॉर्निंग में, उसके बाद अगर वो पैटर्न दोबारा से बन रहा है सेम डे में, उसके बाद अगर वो पैटर्न
दोबारा बन रहा है सेम डे में, अगर वो पैटर्न दोबारा बन रहा है सेम डे में, तो गलती से भी ट्रेड नहीं करना उसको, तो उसको गलती से भी ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? उसके पीछे का लॉजिक देखिए, उसके पीछे के रीजन क्या है कि मार्केट की आदत है। मार्केट की क्या आदत है? सुबह सुबह उसने एक सेटअप बनाया, मान लो उसने सुबह सुबह डब्लू सेटअप बनाया, ऐसे डब्लू बनाया, आपने ट्रेड ली, प्रॉफिट कर लिया। मार्केट की आदत क्या है? मार्केट को कौन चलाते हैं? बड़े प्लेयर्स। मार्केट को चलाता कौन है? बड़े प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशंस जिसको हम बोल सकते हैं, वो चलाते हैं मार्केट को, बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं। उनकी आदत है या उनका पैटर्न है ये काम करने का, उनका एक तरीका है। ये क्या तरीका है? वो क्या करते हैं कि सुबह उन्होंने मान लीजिए उन्होंने डब्लू पैटर्न पे प्रॉफिट दे दिया सुबह सुबह, ठीक है, उन्होंने सुबह सुबह डब्लू पैटर्न पे प्रॉफिट दे दिया। अब उन्होंने मान लो सुबह सुबह डब्लू पैटर्न पे प्रॉफिट दे दिया, तो अब उसके बाद वो क्या करेंगे? सुबह सुबह इस पैटर्न पे उन्होंने प्रॉफिट दे दिया, उसके बाद वो करेंगे क्या? क्या करेंगे? यार जिसने कमा लिया उसने तो कमा लिया, लेकिन जो मिस आउट कर गया इस पैटर्न को सुबह सुबह, मिस आउट करके, कौन मिस आउट कर जाता है? रिटेल ट्रेडर बहुत से होते हैं जो मिस आउट करते हैं। मिस आउट कैसे करते हैं कि ये देखिए डब्लू पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंट्री लेनी होती है, यहाँ पे हमें एंट्री लेनी होती है डब्लू पैटर्न में, लेकिन कई लोगों को क्या हुआ? मिस आउट हो गया, यहाँ चला गया, फिर उनको समझ में आया अरे यार ये तो डब्लू बना था, सॉरी मिस हो गया। तो जो मिस आउट कर जाते हैं उनके लिए बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं? उनकी एसएल हिंटिंग के लिए दोबारा से उस पैटर्न को बनता हुआ दिखाएंगे। मार्केट यहाँ तक आएगी ऐसे, दूसरी बार बनेगा तो क्या करेगी? यहाँ तक आएगी, ब्रेकआउट देगी और धड़ाम से नीचे चल देगी, एसएल मारेगी और निकल जाएगी। तो दूसरी बार अगर सेम पैटर्न कोई बन रहा है सेम डे में, दूसरी बार सेम पैटर्न बन रहा है सेम डे में, और वो भी एक और कंडीशन है इसके साथ, और वो भी तब जब पहला सेटअप, पहला पैटर्न टारगेट दे चुका है। तो ऐसे पैटर्न को कभी ट्रेड मत करिए। को कभी भी ट्रेड मत करिए। ट्रेड मत करिए, आपका एसएल बच जाएगा। आपका एसएल बच जाएगा अगर आप ऐसे पैटर्न को ट्रेड नहीं करते हो तो एक चीज़ तो क्लियरली समझ में आ गई आपको कि दूसरी चीज़ जो ध्यान देने की होती है, जब इस सेटअप की जब हम बात कर रहे हैं, ये जो हमने चैलेंज डिसाइड किया है अपने लिए, मैं तो ये कहता हूँ इसको हम एक चैलेंज लेके चलते हैं कि ये चैलेंज है भाई 1 महीने के लिए। एक महीने के लिए चैलेंज है ये अपने लिए कि सिर्फ एक पैटर्न हम ट्रेड करेंगे, एक पैटर्न हम ट्रेड करेंगे पूरे महीने। पूरे महीने क्या होगा? 1 महीना कम ही तो ट्रेड करेंगे, 1 महीना ट्रेड कम ही तो लेंगे, इतना ही तो है, कम ही तो लेंगे। अगर नहीं वर्क करे अगले महीने से कर लेना जैसे करते हो वैसे ही, लेकिन अगर 1 महीना कम ही तो ट्रेड लेंगे। मार्केट कहीं भागी थोड़ी जा रही है, मार्केट तो यहीं रहनी है।
मार्केट कहीं भाग के थोड़ी जाएगी, मार्केट तो यही रहनी है। अगले महीने से कर लेना जितना ट्रेड करना है उतना। एक महीने जो मैंने बोला है आपको, समझाया है, कम से कम मेरी बात मान के तो देखो, मान के तो देखो। एक महीने के लिए उस चीज़ को सोच के तो देखो, करके तो देखो उस ट्रेडिंग को, सेटअप को, तभी तो समझ में आएगी ये चीज़। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखने हुए हमें अपना काम करना है। तो ये तो दो चीज़ें होगी, एक सेटअप, एक ट्रेड पर डे, वो भी कब लेनी है? सेटअप बना तो, नहीं तो नहीं। नहीं तो नहीं। एक सेटअप, एक ट्रेड, और उसमें क्या करना है, या तो हम एसएल लेंगे अपनी इमोशंस को काबू करते हुए, या तो हम एसएल लेंगे, या फिर अपना टारगेट, या फिर हम अपना टारगेट लेंगे। टारगेट क्या होगा, 1:2 या 1:2.5 हम मिनिमम लेके चलेंगे। मैं आपको 1:4, 1:5, 1:7 उसके लिए नहीं कह रहा, नहीं होगा भाई। किस में इतनी हिम्मत है कि जब कोई प्रीमियम मान लो मैंने 100 पे लिया है, मैं 20 मिनट कैसे ले रहा हूँ, वो 140 चल रहा है या 145 चल रहा है, मैं प्रॉफिट बुक करूँगा वहाँ पे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि 145 वाले को भी 100 पे लिया था, 145 चल रहा है, वो लेके बैठा हुआ है और वो कहे नहीं नहीं यार मैं 145 नहीं करूँगा, मैं तो 190 पे जाके बुक करूँगा, या मैं 220 पे जाके बुक करूँगा, 200 पे बुक करूँगा, 240 पे बुक करूँगा। अरे कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ तक रुक पाए यार, कोई भी ऐसा नहीं है। मैं शर्त मार के दे सकता हूँ आपको कि जो जिसने 100 पे लिया हो और वो 240 तक रुक जाए, कोई नहीं रुकता यार, कोई भी नहीं रुक पाता है। आप क्या, कोई नहीं, ये फैक्ट है, ये एक फैक्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 वाले पे कोई रुकेगा तो 160 170 तक रुक पाएगा, सॉरी 170 तक। ज़्यादा से ज़्यादा कोई रुकेगा तो 160 170 तक रुक पाएगा, इससे ज़्यादा कोई नहीं रुक पाता है। क्यों नहीं रुक पाता है? मान लो कोई चीज़ आपने 100 ली है और वो 160 चल रही है, 60% दे रही है आपको आपकी कैपिटल का, आपकी कैपिटल का 60% दे रही है। बहुत ज़्यादा होता है 60% कैपिटल का मिलना, कोई नहीं रुक पाता। ये चीज़ समझ में आ गई? क्या क्या समझा अभी तक हमने कि एक सेटअप है जिस पे हम ट्रेड करेंगे, एक ट्रेड लेंगे डे में, 1 ट्रेड पर डे, एक महीने 1 मंथ हम ट्राई करेंगे इस चीज़ को, 1 मंथ हम इसको ट्राई करेंगे। दूसरा क्या रहेगा, और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी क्या, आइदर हम एसएल लेंगे, आइदर एसएल और टारगेट, बीच में हम कभी बुक नहीं करेंगे, बीच में हम कभी बुक नहीं करेंगे। बीच में हम कभी बुक नहीं करेंगे। ये 4 जो गोल्डन रूल है ना ट्रेडिंग के, 4 जो ये गोल्डन रूल है ना ट्रेडिंग के, इनकी गांठ बांध लो आज से, इनको अपने दिलो दिमाग में बसा लो आप, इन 4 रूल्स को। मैं लिख के दे सकता हूं, मैं लिख के दे सकता हूं आपको, कि प्रॉफिट होगा आपको
मैं लिख के दे सकता हूँ आपको प्रॉफिट होगा अगर आपने इन 4 रूल्स की गांठ बांध ली, और गांठ बांध के आपने जो बताया इन 4 रूल्स को सही तरीके से फॉलो किया, तो मेरे से लिखवा लो आप, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, लॉस हो ही नहीं सकता। लॉस हो ही नहीं सकता उस कंडीशन में, चाहे कितना ही बड़ा वो हो। मान लीजिए यार कि आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता, तब भी आपकी 10 में से 4 ट्रेड तो प्रॉफिट में चली जाएंगी। प्रॉफिट में चली जाएंगी, तब भी आपकी 10 में से 4 ट्रेड तो प्रॉफिट में चली जाएंगी। आपको कुछ नहीं आता तो भी। और जहाँ तक बात है आने की, चार्ट्स को पहचानने की, पैटर्न्स को पहचानने की, तो उसमें टाइम ही कितना लगता है यार। जहाँ तक बात है चार्ट को देखने की या पैटर्न पहचानने की, या सेटअप बनाने की, तो मुश्किल ही कितना है वो काम। कितना मुश्किल है कि एक सेटअप बनाना, कितना मुश्किल काम है यार। जरा भी मुश्किल नहीं है, सिंपल सा तो काम है, सिंपल सा तो काम है। सिंपल सा काम कैसे? मान लीजिए मेरे को एक सेटअप बनाना है, चलिए हम चार्ट पे आते हैं। 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। चलिए ये हमने लगा लिया 5 मिनट का चार्ट। ये हमारा 5 मिनट का चार्ट लगा दिया, ठीक है। ये हमारा 5 मिनट का चार्ट लग गया ना। अब बात करते हैं हम सेटअप की, कि सर सेटअप कैसे ढूंढें, ठीक है। लीजिए मैं आपको सेटअप देता हूँ। क्या है ये? डब्ल्यू पैटर्न है। डब्ल्यू पैटर्न पहला सेटअप बन गया, इजीली बन गया ना। चलिए एक सेटअप और दे देते हैं आपको। ये लीजिए, ये क्या है? स्पॉट लाइन है। स्पॉट लाइन है ना, गिरती हुई मार्केट आ रही है, स्पॉट लाइन है। पहली बार स्पॉट ली, फिर ऊपर गई, नहीं जा पाई, दूसरी बार स्पॉट ली, ले ली, फिर ऊपर चली गई, तीसरी बार आई। तीसरी बार जैसे ही इस लाइन को टच करने के बाद ग्रीन कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल मार्केट ने बनाई। यहां पे आप एंट्री ले लो। जो कैंडल मार्केट को टच कर रही है, जो स्पॉट लाइन को टच कर रही है, जैसे ही उस कैंडल के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, आप एंट्री ले लो। होगी स्पॉट पे ट्रेड आपकी। क्यों होगी स्पॉट पे ट्रेड? अब इस पैटर्न को पहचानो अच्छे से, देखो ध्यान से क्या है ये। कैंडल बनी, कैंडल बन गई। देखो स्पॉट लाइन थी 1 2, तीसरी बार स्पॉट लाइन पे आई थी, तो स्पॉट क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग स्पॉट हो गया ना, माइनर मेजर स्ट्रॉन्ग। अब ध्यान से इस चीज को आप देखोगे, इस चीज को आप जूम करो और देखो क्या देखना है आपको। अब कि ये जो आपकी लाइन थी 260 की जो लाइन है, इस पे मार्केट आई, ऊपर से लॉन्ग वीक कैंडल बनी, क्लोजिंग ऊपर दे दी। अगली कैंडल आप ध्यान से देखो, क्या कैंडल बनी है ये पूरी की पूरी?
फुल बॉडी कैंडल है, फुल बॉडी कैंडल बनी है ना, फुल बॉडी कैंडल बनी है। किस लिए होती है फुल बॉडी कैंडल? भाई आप ट्रेडिंग कर रहे हो इतने दिनों से, आप सीख भी रहे हो कि बहुत जगह से, तो फुल बॉडी कैंडल किस लिए बनती है? किस लिए बनती है फुल बॉडी कैंडल? क्या करना होता है भाई उस पे? जब भी स्पोर्ट पे फुल बॉडी कैंडल बनती है, स्पोर्ट पर फुल बॉडी कैंडल बनती है, बनती है, और पीछे वाली जो रेड कैंडल है, आप ये रेड कैंडल ले लो, ये रेड कैंडल, इस रेड कैंडल के भी हाई के भी जो ओपनिंग था ना, उससे ऊपर क्लोजिंग दी है इसने। क्या करते हैं ऐसे टाइम पे? कॉल साइड की ट्रेड ले लेते हैं, कॉल की आप ट्रेड ले लेते हो। अरे इतने दिन से सीख रहे हो, दुनिया भर की यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी ये चीज़, तो हर कोई तो सिखा रहा है ये चीज़, तो इसमें क्या नया है सिखाने के लिए? अब मान लीजिए आपने यहाँ पे ली होती है ट्रेड, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ये ट्रेड। ये ट्रेड आपकी बन रही थी 19,280 पे बन रही थी। आपका एस एल कितना आता? 19,255 सिस्टम में आता। कितना एस एल था सर? 25 पॉइंट का। मैं कहता हूँ आप 250 लगा लो सर, 30 पॉइंट का एस एल हो गया। 280 पे आप एंट्री लेते, ये लो हाई कितना है? 360 हाई है। 30 पॉइंट का एस एल था, 90 पॉइंट का टारगेट, सॉरी 80 पॉइंट का टारगेट दे दिया। मैंने क्या बोला था आपको? 70-80 पॉइंट क्यों बोला था आपको? मैंने कहा 1:2, मैक्सिमम 1:2.5, बस यहीं तक जाना है। 1:3, 1:4, 1:5, 1:7 कभी कभी मिलते हैं, महीने में 2 बार मिलेंगे, महीने में 3 से 4 बार ही मिलेंगे ये। 1:3, 1:4, 1:5, 1:7 रोज नहीं मिलते। हाँ आपको 1:2, 1:2.5 रोज मिल जाएगा, रोज मिल जाएगा, इजीली मिलेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस चार्ट को थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा क्या करना है, बिल्कुल थोड़ा सा चार्ट को देखना है। थोड़ा सा तो चार्ट को देखना है और थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना है, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना है, बस हो गया काम। इतने में तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आपको इजीली मिलेगा यार, बहुत इजीली मिलेगा। इतना सा भी अगर आप नहीं कर सकते, और अगर आप इतना सा भी नहीं कर सकते कि थोड़ा सा चार्ट देखना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, 2 4 5 कैंडल की समझ होनी चाहिए, कैंडल की समझ होनी चाहिए, बस हो। अगर आप इतना सा भी नहीं कर सकते हो तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है बॉस, तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बॉस, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, फिर छोड़ दो। और अगर आप इतना कर सकते हो जो मैंने बताया है, आप इतना कर सकते हो, तो जो इस वीडियो में बताया है, वीडियो में बताया है, सिर्फ 1 महीना करके देख लो, सिर्फ 1 महीना
करके देख लो, ना काम बने तो मेरे को बताना, बने तो मेरे को बताना। नहीं काम बने तो मेरे को बताना, फिर मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। फिर मैं बताऊंगा आपको। तो जिस जिसको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो पे कमेंट करके बताओ। और जिस भाई को भी सेटअप में दिक्कत है, सेटअप में दिक्कत है, सेटअप में दिक्कत कैसे कि भाई मेरे पास तो कोई सेटअप ही नहीं है, या मुझे कोई सेटअप समझ ही नहीं आता, समझ ही नहीं आता, वो कमेंट करके बताए मुझे, कमेंट करके बताओ मुझे। वो कमेंट करके बताओ मुझे, उसको सेटअप समझाना मेरा काम है। फिर उसको सेटअप मैं दूंगा बना के, सेटअप मैं समझा दूंगा। उसको सेटअप मैं समझा दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, तो अब इस वीडियो को काफ़ी लंबा हो गया, आई थिंक इस वीडियो को अब हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच सर।